Good evening to my dear students. Welcome back in your online English class. Today I will continue this chapter, page number 17, The Lost Laugh. In my previous video I discussed about the chapter पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 द लॉस्ट लाफ। बेटा मैम ने प्रीवियस वीडियो में आपको पेज नंबर 17 एक्सप्लेन किया था। दिस इज़ योर इंग्लिश गुलमोहर बुक चैप्टर नंबर 3। आज की क्लास में मैम आपको यही चैप्टर कंटिन्यू करवाएंगे। ओके, हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया था बेटा? हीना, देखो हीना जो एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली एनिमल है जो डॉग की तरह दिखता है, और इसकी हंसी क्या हो गई है? खो गई है। ही वॉज वेरी सैड, उदास है वो, और वो अपनी हंसी को वापस लाने के लिए हेल्प लेता है किस किस की? पाने के लिए, जिससे कि उसकी हंसी जो है उसको मिल जाए। जिराफ के पास जाता है एंड देन हिप्पो के पास जाता है, उसके बाद वो एलिफेंट के पास जाता है। ये रजनी मैम ने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं एलिफेंट उसको क्या कहता है जब हिप्पो एलिफेंट के पास जाता है। कम टू पेज नंबर 18। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके बेटा, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। यस, एलिफेंट flapped his big ears। एलिफेंट फ्लैप्ड हिज बिग ईयर्स। जो एलिफेंट है अपने जो बड़े बड़े कान हैं उनको ऐसे हिलाता है बेटा। फ्लैप्ड मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है अप एंड डाउन, क्विकली, तेजी से ऐसे हिलाता है वो अपने कानों को। एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनता है। और क्या कहता है हीना को? आई कांट हियर योर लाफ एनीवेयर इन द जंगल। हीना को कहता है कि मैं तुम्हारी हंसी को नहीं सुन सकता। ओके, मैं तुम्हारी हंसी को कहीं से भी नहीं सुन सकता जंगल में। तो जो एलिफेंट है वो भी उसको कह देता है अपने बड़े बड़े कानों को हिलाते हुए। अब जो है वो फाइनली हीना जो है कहाँ पर चला जाता है? फाइनली अंत में हीना वेंट टू मंकी के पास जाता है। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड मी लाफ मंकी ही सेड। मेरी मदद करो मेरी हंसी को वापस लाने में। फाइंड मीन्स होता है पाना, जो उसकी खो गई है हंसी उसको वापस पाने में उसकी मदद करो हंसी को। मंकी को कहता है हाउ डिड यू लूज इट हीना आस्क्ड मंकी। मंकी को कहता है कि तुम्हारी हंसी जो है कैसे खो गई? स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच मंकी आस्क्ड। मंकी ने पूछा कि तुम्हारी हंसी कैसे खो गई? स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच व्हेन आई लाफ्ड। तो यहाँ पर जो हीना है, डॉग है जो वाइल्ड एनिमल की तरह दिखता है, वो कहता है कि मैं एक जो है ना पेड़ की शाखा के ऊपर झूल रहा था और मैं हंसा, जोर से हंसा। एवरीवन सा माई बिग टीथ। सभी बच्चों ने मेरी, बच्चे नहीं बेटे यहाँ पर एनिमल्स, सभी एनिमल्स ने मेरी जो बड़े बड़े दांत है, देखो इसके दांत जो है ना बिग टीथ, सभी ने देखे। दे गॉट स्केयर्ड, और सभी डर गए। दे गॉट स्केयर्ड मीन्स डरना, वो डर गए। सैड हीना ने कहा। सो दे रैन अवे, इसलिए वो क्या हो गए? वो वहाँ से भाग गए। दिस मेड मी सैड, इसने मुझे बहुत उदास कर दिया। जैसे ही वो हीना हंसा जोर से, उसकी हंसी को देखकर सारे एनिमल भाग गए। और उसको देखकर उसने देखा मेरी हंसी को तो देखकर सारे एनिमल भाग गए हैं, और वो उदास हो गया। सो माई लाफ डिसअपीयर्ड, जो मेरी हंसी है वो कहीं पर खो गई है। जो डिसअपीयर्ड मीन्स चले जाना, जो नहीं दिखाई देना, फिर उसके फेस पर उसकी हंसी नहीं दिखाई दी। देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रोंग प्लेसेस सैड मंकी ने कहा इसका मतलब तुम जो है ना रोंग प्लेसेस, गलत स्थान पर तुम उसको ढूंढ रहे हो, अपनी हंसी को गलत स्थान पर देख रहे हो। ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, वो कहाँ से कूदा? पेड़ से। वो पेड़ से कूदा और पिक्ड अप अ फैदर। फैदर होता है बेटा जो बर्ड की बॉडी का एक पार्ट होता है, मुलायम हिस्सा जो बहुत सॉफ्ट होता है, वो तोड़ लेता है। देन ही बिगेन टू टिकल हीना ऑल ओवर। टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना, गुदगुदाना। हीना की बॉडी की सारे शरीर के ऊपर जो फैदर है उसकी हेल्प से ऐसे सहलाने लगा प्यार से। और जैसे ही मंकी ने ऐसे टिकलिंग की उसकी बॉडी पर, स्लोली हीना स्टार्टेड टू स्माइल एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ।
He laughed and laughed until he was rolling round on the ground, around on the ground. धीरे धीरे जैसे ही ना धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मंकी ने उसकी बॉडी के ऊपर फीदर से ऐसे सहलाना शुरू किया तो उसकी स्माइल आ गई उसके फेस पर, है ना। तो स्माइल आने के बाद क्या हुआ, वो जोर से हंसा। उसकी जो ना हंसी आई बड़ी जोर से, लेट आउट मीन्स उसके अंदर की जो हंसी की आवाज़ थी वो एकदम जोर से, सरप्राइज, हैरानी वाली, एक दर्द भरी, वो बाहर आई जोर से हंसने की। और वो खुशी के मारे रोलिंग राउंड राउंड करने लगे ग्राउंड पर ही, गोल गोल, जैसे लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, कम नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द अदर एनिमल्स हियर्ड हीनाज लाफ, सभी एनिमल्स ने हीना की हंसी को सुना। दे केम रनिंग, वो भागे भागे आए उस ओर। वेयर डिड यू फाइंड हीज लाफ, दे आस्क्ड मंकी, मंकी से पूछा उन सभी एनिमल्स ने। कौन कौन से एनिमल थे, एलिफेंट, जिराफ, हिप्पो, वो सब दौड़े दौड़े आए ना। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये हंसी कहाँ से पाई। हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम ऑल द टाइम, आई जस्ट मेड हिम हैप्पी एंड इट केम आउट। बेटा इसमें मंकी ने कहा कि ये हंसी तो उसके अंदर ही थी सारा दिन से, मैंने तो सिर्फ उसका खुश कर दिया, उसको जो है ना खुश कर दिया, जिसके कारण वो बाहर आ गई। ऐसे ही होता है ना बेटा, आप उदास हो जाते हो लेकिन हंसी तो आपके अंदर होती है, और जैसे ही आपको हंसी वाला माहौल मिलता है, आपको कोई खुश कर देता है, तो वो हंसी बाहर आ जाती है निकल के। हा, ऐसे ही ना। द अदर एनिमल्स वर हैप्पी टू हियर दिस, सारे एनिमल्स इसको देखकर, सुनकर, उसकी हंसी को सुनकर बहुत खुश हुए। सो दे लाफ्ड एंड लाफ्ड सो दैट देयर टीथ शोड टू, और वो इतनी जोर से हंसने लगा और सब उसके दांतों को भी देखने लग गए। आई विल नेवर लूज माई लाफ अगेन, सैड हीना हैप्पीली, हीना ने खुशी से कहा अब मैं दोबारा अपनी हंसी को नहीं खोऊंगा। ओके डियर, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आपको ये चैप्टर 2 टाइम्स रीड करना है बेटा। इस चैप्टर में जो हीना है उसकी हंसी अंत में वापस आ जाती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको भी हंसते रहना है, और सभी बच्चे हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैम इस चैप्टर से रिलेटेड बुक वर्क करवाएंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम्स। ओके माय डियर, you have to read this chapter 2 times carefully. Thank you. Have a nice day.